हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना। मकान को मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमारी स्पाइन अर्थात रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ योगा के कुछ आसनों से। मैं आपको सबसे पहले जिस आसन के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है पर्वत आसन। इसके लिए आप सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन किसी में भी बैठ सकते हैं, कोई भी पोस्चर आप ले सकते हैं। मैं भी बैठी हूँ, उसे कहते हैं सुखासन। अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो एक पैर को ऊपर कर लीजिए, ये होता है अर्ध पद्मासन। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बैठ सकते हैं फुल पद्मासन में। इसमें बैठकर अब हमें करना है पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए हमें सबसे पहले हाथ को साइड से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर ले जाना है और अपनी बॉडी को कंप्लीट ऊपर स्ट्रेच करना है। और यहाँ पे आपको रुकना है। मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए आपको धीरे धीरे अपने हाथों को वापस अपनी नी के ऊपर, घुटने के ऊपर रख देना है। अब फिर से हम इनहेल करते हुए अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे। हमारी स्पाइन को हम इरेक्ट रखेंगे, सीधी रखेंगे और हम अपने राइट साइड फॉर बेंड करेंगे अपने आप को। और यहाँ पर फिर हम रुकेंगे 1 2 3। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आएंगे, यहाँ पर एक्सेल करेंगे और फिर हम अपने लेफ्ट साइड इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पर फिर हम रुकेंगे। हम अपने हाथ और कानों की दोस्ती को नहीं तोड़ेंगे, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे और नजरें आपकी सामने की ओर। इसमें आप फील करेंगे आपकी साइड बॉडी को स्ट्रेच मिलता है। और यहाँ पर रुककर फिर आप वापस एक्सेल करते हुए ऊपर आकर धीरे से हाथों को नीचे कर लेंगे। अब हम हाथ को वापस इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, बॉडी को इरेक्ट करेंगे और अब आपको फ्रंट फॉरवर्ड एक्सेल करते हुए आपको धीरे 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 नीचे आना है। और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए आपको वापस धीरे 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 ऊपर आ जाना है और अपने हाथों को धीरे से अपने घुटने के ऊपर रख देना। तो दोस्तों, आपने देखा ये है पर्वत आसन। इसको करने से आपके स्पाइन को फॉरवर्ड साइड स्ट्रेचिंग एंड फ्रंट स्ट्रेचिंग दोनों स्ट्रेचिंग मिलती है। और जब हम हाथ को ऊपर करते हैं तब वो हाथ के कारण हमारी स्पाइन इरेक्ट हो जाती है अर्थात स्ट्रेट होती है, क्योंकि हम कभी कभी बैठते समय अपने पोस्चर का ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब करने से आपकी स्पाइन को तीनों तरीके से एक्सरसाइज मिलती है और यह स्ट्रॉन्ग होती है। अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ स्लीपिंग आसन। तो हम जब सोते समय हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेट नहीं सोएंगे, हम धीरे से लेफ्ट या राइट करवट में होकर यहाँ पर सो जाएंगे। और सोने के बाद हम अपने पेट के बल सो जाएंगे, चिन हमारी जमीन पर होगी और हमारे दोनों हाथ हमारे चेस्ट के बगल में होंगे। अब आपको यहाँ पर एक्सेल करके इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपनी बॉडी को आप जितना ऊपर उठा सकते हैं या उठाना है, फिर यहाँ पर रुकना है और फिर धीरे से नीचे चले जाना है। ये आपका भुजंग आसन का पहला वेरिएशन होता है। सेकंड वेरिएशन में अपने दोनों हाथों को आप चेस्ट के पास अंदर रखकर इसको जमीन में, अपने चिन को जमीन में टच कर देंगे और फिर इनहेल करते हुए आप अपनी बॉडी को धीरे 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 ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर जब आप इस पोज में आते हैं और यहाँ पर जब आप रुकते हैं तो आपको अब दोनों पैर जुड़ा हुआ होना चाहिए और आपकी नजरें सामने दीवार ऊपर छत की ओर। तब आप फील करेंगे कि आपकी स्पाइन में आप कंप्लीट स्ट्रेच फील कर रहे हैं। और धीरे 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 वापस आप एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। जब आप अपने नीचे पोज में आते हैं तब इसको करने के बाद आप ये ध्यान जरूर रखेंगे कि आपको रिलैक्स जब करना है तो मकर आसन यानी मगरमच्छ की तरह आपको अपना 5 सेकंड के लिए आपको यहाँ पर रिलैक्स करना है। और फिर इसका भुजंग आसन का हम तीसरा वेरिएशन करेंगे। अपने हाथों को अपने बॉडी के सामने लाकर फिर से इनहेल करते हुए हम अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे
हमारे दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, हमारी नजरें ऊपर छत की हो और यहाँ पर फिर हम कुछ सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए धीरे 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 आप वापस नीचे जाएंगे। देन अगेन यू आर डूइंग मकर आसन। इसको करने के बाद इससे हमारी स्पाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। इसको करने के बाद एक आसन मैं आपको और इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिसका नाम है सुप्त वक्रासन। पहले आप लेफ्ट करवट में आएंगे, अपनी बॉडी को लेफ्ट करवट में लेते हुए स्ट्रेट सो जाएंगे। अब आपको इस आसन का नाम है सुप्त वक्रासन। इसको करने के लिए आपका दोनों हाथ अपनी बॉडी के पास सीधा रहेगा, दोनों पैर आप फोल्ड करेंगे और दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए आप दोनों पैरों को एक साथ रख के अपने हाथ को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट कर देंगे और राइट साइड आपके दोनों पैरों को आप फोल्ड करेंगे और अपने चेहरे को लेफ्ट साइड में घुमा देंगे। इसमें रहने के लिए आपको ट्राई करना है कि आपके दोनों पैर एक दूसरे से घुटने और आपके फुट हमेशा एक दूसरे के साथ रहें और आपका फेस आपके लेफ्ट साइड में। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर फिर कुछ सेकंड का होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। देन वापस आपको अपने ओरिजिनल पोज पे आ जाना है और फिर अपने पैरों को लेफ्ट साइड में टर्न करना है और आपके फेस को लेफ्ट साइड में टर्न करना है। इसको करते समय बस एक ही चीज़ का हर बार ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी, हमारा पैर जितना नीचे जाता है उतना ही नीचे करना है। उसे आपको जबरदस्ती कोई भी चीज़ में, हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट में आपको जबरदस्ती नहीं करना है। यहाँ पर कुछ देर रुकना है और फिर वापस आपको स्ट्रेट आ जाना है। अब यहाँ पर आप 2 से 3 बार नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे। इसके बाद अपने पैरों पे 6 इंच का गैप करेंगे और फिर से इसी आसन को हम दोहराएंगे। हमारे दोनों पैरों को हम राइट साइड में टर्न करेंगे, फेस को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। जब हम अपने पैरों को टर्न करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका पैर एक दूसरे से टच होना चाहिए। आप अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जब आप बॉडी को टर्न करें तो आपका शोल्डर जमीन से नहीं उठना चाहिए। आप अपनी कमर को टर्न करने की कोशिश करें। तो इसमें आपका घुटना जो है, पहला घुटना दूसरे पैर के फुट में टच रहेगा। यहाँ से फिर आप स्ट्रेट आ जाएंगे और फिर इसको सेकंड साइड टर्न करेंगे, अर्थात लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और अपने फेस को राइट साइड टर्न करेंगे और पोस्चर का पूरा ध्यान जो पहले बताया गया है उसका ध्यान रखेंगे और यहाँ पर कुछ सेकंड का फिर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए वापस आप अपने पोस्चर में आ जाएंगे। जब अपने पोस्चर में आ जाते हैं तब यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग जरूर करें। हर आसन के बाद 3 to 4 टाइम आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, जिससे आप थकेंगे नहीं और अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ये 2 से 3 आसन जो मैंने आपको बताए हैं। अब आप लेफ्ट करवट लेते हुए वापस ऊपर बैठ जाएंगे और नॉर्मल सुखासन में बैठ जाइए और कंप्लीट हो जाता है आपके अपने स्पाइन का केयर करना। बस इसमें एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप अगर बीपी वाले हैं या हार्ट पेशेंट हैं तो आप किसी भी जगह कहीं पे भी अपनी सांसों को ना रोकें। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आप सिर्फ अपने लिए दिन में 10 मिनट निकालते हैं तो आप कितने हेल्दी रह सकते हैं। जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे। तो योग हमें यही सिखाता है। हमें योग एक ऐसी चीज है, योग एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हमें कम समय में, कम टाइम में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो मैं चाहूंगी दोस्तों कि आपको मैंने जो भी आज बताया है उसे आप अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आपको योग आसन के
हेल्थ से रिलेटेड नए नए योग आसनों से इंट्रोड्यूस करवाती रहूं, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स ड्रॉप करिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।